उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला, जहाँ की रहने वाली एक लड़की की शादी कुछ माह पहले होती है। फिर वो अपनी शादी के बाद जब वो दूसरी शादी समारोह में शामिल होने के लिए वो अपने मायके आई, तो वहाँ उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसके परिवार वालों ने शायद कभी नहीं सोचा होगा। और आखिरकार जब इस मामले का खुलासा हुआ तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल आज का ये मामला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से सामने आया, जहाँ गोरखपुर जिले का एक छोटा सा गाँव जिसे रसूलपुर गाँव के नाम से जाना जाता है, और यहीं की रहने वाली शिवानी निषाद की शादी आज से करीब 6 महीने पहले देवरिया के रहने वाले एक व्यक्ति से हुई थी। जहां कहा जाता है कि परिवार वालों ने शिवानी की शादी बड़ी ही धूमधाम से की थी, जिसके बाद शिवानी अपने ससुराल चली गई। लेकिन फिर इसी दौरान पता चला कि उसके चाचा के बेटे की शादी तय हो गई है और उसकी शादी 23 नवंबर को होनी है। और इसीलिए शिवानी शादी समारोह में शामिल होने के लिए 21 नवंबर को अपने मायके यानी रसूलपुर गाँव आ गई। फिर शादी समारोह की रात करीब 2 बजे जब जयमाल की रस्में खत्म हुई तो शिवानी अपने चाचा के घर से अपने पापा के घर चली आई, जहां उसके चाचा और शिवानी की घर की दूरी महज 100 मीटर थी। लेकिन जब इसके बाद शिवानी की मां भी अपने घर पहुंची, तब शिवानी की मां ने शिवानी को आवाज़ लगाई तो वो अपनी मां को कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। जिसके बाद मां ने घर में हर जगह तलाश की, लेकिन फिर भी शिवानी का कहीं कुछ पता नहीं चला। लेकिन इसी दौरान शिवानी की मां घर पर बने बाथरूम की तरफ गई, जिसके बाद शिवानी की मां को शिवानी का बाथरूम में हाथ दिखाई दिया। जब मां और आगे बढ़ी तो वहां का नज़ारा देख मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। असल में घर के बाथरूम में शिवानी का शव बेहद ही बुरी अवस्था में पड़ा हुआ था, और ये सब देखने के बाद मानो मां की हालत सी खराब हो गई तो उनकी चीखें निकल गईं। तो शिवानी की मां की चीखें सुनकर आसपास के लोग घर की ओर दौड़े, और फिर धीरे धीरे जैसे ही ये खबर आग की तरह फैली तो पूरा गाँव इकट्ठा हो गया। जहां इस घटना के बाद शादी की रस्में रोक दी गईं और तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जहां कुछ देर बाद ही पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंचती है। जबकि शव को देखकर यह साफ लग रहा था कि शिवानी को बड़ी ही बेरहमी से मारा गया है। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिरकार एक नवविवाहिता लड़की जिसकी कुछ माह पहले शादी हुई थी, उसकी किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं थी, तो उसके साथ ये सब करने वाला कौन था? अब इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए पुलिस भी अपनी जांच कमेटी बिठा देती है। तो पुलिस भी अपनी डॉग स्क्वाड की टीम को जांच पड़ताल में लगा देती है, जिसके बाद डॉग एक गंध का पीछा करते हुए शिवानी के घर से महज 500 मीटर दूरी पर जाकर रुक जाता है, और फिर वो घर की तरफ भौंककर इशारा करता है, जहां जांच में पता चलता है कि ये घर किसी विनय नाम के व्यक्ति का है। अब पुलिस अपनी जांच को और आगे बढ़ाती है और कुछ कॉल रिकॉर्ड खंगालती है। तब ये बात सामने आती है कि घटना की रात शिवानी और विनय के बीच कुछ बातचीत हुई थी। इसके अलावा भी जब शादी के कुछ वीडियो सामने आते हैं तब पता चलता है कि जब जयमाल की रस्में हो रही थीं तो शिवानी के पास विनय खड़ा था, लेकिन जयमाल होने के बाद दोनों वहां से गायब हो गए और फिर कहीं दिखाई नहीं दिए। अब इन सारे सवालों के आधार पर पुलिस का शक सीधा विनय पर जाता है, जिसके बाद शक के आधार पर पुलिस विनय को हिरासत में ले लेती है और पूछताछ शुरू करती है। जहां पूछताछ के दौरान एक ऐसी कहानी सामने आती है जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं। जहां पुलिस जांच में ये पता चला कि शिवानी और विनय एक ही गांव के रहने वाले थे, और आज से करीब 3 साल पहले दोनों की मुलाकातें हुई थीं, और वही मुलाकातें दोनों के प्यार में बदल गईं। अब दोनों एक दूसरे से मिलने लगे तो दोनों का रिश्ता भी और गहरा हो गया। लेकिन इसके बाद शिवानी की शादी किसी दूसरे लड़के से कर दी गई। लेकिन शादी के बाद भी शिवानी विनय को भूल नहीं पा रही थी, और इसीलिए शिवानी शादी के बाद भी विनय के साथ ही रहना चाहती थी, बल्कि विनय इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और फिर इसके बाद दोनों शादी समारोह में मिले, और फिर जयमाल होने के बाद शिवानी विनय के साथ अपने पुराने मकान चली आई। वहां पर दोनों ने करीब 4 घंटे से भी ज़्यादा का समय बिताया। लेकिन इन 4 घंटों में शिवानी बस एक ही बात कहती रही कि वो विनय के साथ रहना चाहती है, बल्कि विनय इस बात के लिए कतई राजी नहीं था। जिसके बाद विनय ने शिवानी का माथा चूमा और गले लगाया, और फिर अचानक उस पर हमला कर दिया। और विनय ने शिवानी पर तब तक हमला किया जब तक शिवानी की सांसें नहीं थम गईं। फिर शिवानी की हत्या करने के बाद विनय वहां से फरार हो गया। लेकिन विनय को ये बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि शिवानी की हत्या करने के बाद वो मौके से फरार हो जाएगा और वो पकड़ा नहीं जाएगा। फिलहाल पुलिस ने उसे पकड़कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।